नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन हिंदुस्तान में अपराध करने वाले हर डॉन को यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ की पुलिस, इंटेलिजेंस और स्पेशल मिशन वाली खास एजेंसियों से 14 मुल्कों में तो क्या पूरी दुनिया में उसका बच पाना नामुमकिन है। कभी दुबई में बैठकर तो कभी लंदन से फिरौती और करोड़ों रुपए की जमीनों पर अवैध कब्जे का नेटवर्क चलाने वाला गुजरात का डॉन भी यही समझ रहा था कि हिंदुस्तान की पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती। पुलिस से बचने के लिए उसने कई फिल्मी तरीके अपनाए, लेकिन दुबई से सुपारी किलिंग का क्राइम नेटवर्क चलाने वाला वो डॉन जब लंदन पहुंचा तो एक दिन उसके घर पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो डॉन के होश उड़ गए। देखिए, 40 केस में मोस्ट वांटेड और 100 करोड़ की जमीन के लिए सुपारी किलर भेजकर सरेआम हत्याकांड करवाने वाला वो डॉन कैसे विदेश में होने के बावजूद पुलिस के फंदे में आ गया। फंदे में दुबई वाला डॉन। 4 देशों में सुपारी किलिंग का धंधा। गुजरात से लंदन तक डॉन का पीछा। सुपर कॉप के शिकंजे में डॉन। न दुबई के गैंगस्टर उसे बचा सके, न लंदन के माफिया उसे छिपा सके। गुजरात पुलिस की स्पेशल टीम ने एक ऐसे डॉन को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करवाया है जो 4 देशों में सुपारी किलिंग का कातिल कारोबार करता था। किसान परिवार में जन्मा एक आदमी देखते ही देखते कैसे क्राइम की दुनिया का गैंगस्टर और फिर डॉन बन गया। 100 करोड़ की जमीन के लिए कत्लेआम मचा दिया। गुजरात के मोस्ट वांटेड डॉन और अब इंटरपोल के शिकंजे में आ चुके जयेश पटेल की क्राइम हिस्ट्री एक बार फिर खुल चुकी है। स्थानीय नेताओं से जयेश के रिश्तों के चलते उसके नेक्सस को तोड़ना मुश्किल था। हालांकि सरकार की ओर से मिला खुला दौर और आईपीएस दीपन बद्रन की दिन रात की मेहनत के बाद सबसे पहले जयेश के एक गुर्गों को पकड़कर जयेश की कमर तोड़ी गई और अब जयेश की गिरफ्तारी के बाद उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले आपको गैंगस्टर जयेश पटेल की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं, क्योंकि इस मोस्ट वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस और सीबीआई समेत इंटेलिजेंस टीम की मदद ली गई थी। गैंगस्टर जयेश पटेल को लंदन में गिरफ्तार किया गया। गुजरात की जामनगर पुलिस 7 महीने से उसका पीछा कर रही थी। सीबीआई और इंटेलिजेंस टीम की मदद से जयेश पटेल के ठिकाने ढूंढे, जयेश पटेल की फोन कॉल्स और कनेक्शन तलाशे, फिर इंटरपोल की मदद से उसे लंदन में गिरफ्तार करवाया। जयेश पटेल कोई आम गैंगस्टर नहीं, बल्कि वो नाम है जिसने 2018 में 100 करोड़ की जमीन के लिए सरेआम एक बड़े वकील का कत्ल करवाया था, वो भी दुबई में बैठकर सुपारी किलर्स के जरिए। जयेश पटेल ने गुजरात पुलिस की नींद हराम करके रखी थी। 40 से अधिक मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। वो इतनी चालाकी से अपने लोकेशन बदलता था कि पुलिस को जब तक उसकी भनक लगती तब तक वो कहीं दूर चला जाता था। 2018 से ही जामनगर पुलिस के साथ वो लुका छुपी का खेल खेल रहा था, लेकिन इस बार जामनगर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का ऐसा जाल बनाया कि उसकी सारी होशियारी दरी रह गई। गुजरात के जामनगर का गैंगस्टर जयेश पटेल भारत से क्यों भागा, दुबई क्यों गया, ब्रिटेन कैसे पहुंचा, ये सब जानने के लिए उसके गुनाहों की चार्जशीट पर गौर करना जरूरी है। जयेश पटेल पर गुजरात में 40 केस दर्ज है। हत्या, लूट, सुपारी किलिंग करवाता था, गैंग बनाकर फिरौती वसूलता था, जमीनों पर अवैध कब्जे करवाने का आरोप,
फर्जी दस्तावेज बनाकर कई करोड़ की ठगी का आरोप। 2018 में 100 करोड़ की जमीन के लिए सुपारी किलिंग करवाई। विदेश में बैठकर फिरौती और अवैध कब्जे करवाने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक जयेश कुछ वक्त के लिए दुबई में रहा, उसके बाद अफ्रीका होते हुए लंदन चला गया। विदेश में बैठकर भी अपने गैंग के जरिए वसूली और फिरौती का कारोबार चलाता रहा। एक जमाने में जयेश जामनगर में एसटीडी पीसीओ चलाता था। धीरे धीरे अपराध की दुनिया में क्या आया, मोस्ट वांटेड बन गया। गुजरात का डॉन जयेश पटेल पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने 100 करोड़ की जमीन के लिए एक बड़े वकील की सुपारी किलिंग करवाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 में जामनगर के एक पॉश इलाके की जमीन पर उसकी नजर पड़ी। यह जमीन जामनगर के डेवलपर वीपी मेहता की थी। जयेश पटेल ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पूरी जमीन अपने नाम दिखा दी। जमीन के मालिक मेहता ने जब पुलिस में शिकायत की तो मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस बीच जयेश पटेल पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए दुबई भाग गया। वहां से उसने जमीन के मालिक की ओर से केस लड़ रहे एडवोकेट किरीट जोशी को धमकियां दी। जब वो सेटलमेंट के लिए राजी नहीं हुए तो गैंगस्टर जयेश ने मुंबई से 3 सुपारी किलर भेजकर सरेआम उनकी हत्या करवा दी। इस हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिलाकर रख दिया था। सड़क पर ट्रैफिक और लोगों के बीच जयेश के द्वारा भेजे गए सुपारी किलर्स ने चाकुओं से हमला करके एडवोकेट किरीट जोशी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक हत्या की सुपारी के लिए डॉन जयेश पटेल ने 55 लाख रुपए दिए थे। गुजरात के जामनगर समेत कई शहरों में जयेश और उसका गैंग लोगों से रंगदारी वसूलने और जमीनें कब्जाने के लिए जानलेवा हमले करता था। जब मैं साइड पर जा रहा था तो वहाँ पहुँचा तो उसके 3 लोग आए और मेरे पर फायरिंग किया। 3 फायरिंग उसने किया, 3 फायरिंग मैंने किया, फिर वो लोग भाग गए। और जो कृष्णा पार्क वाली जगह है उसमें उसका कुछ लेना देना है ही नहीं, उसकी कुछ नोटिस नहीं है, कुछ है ही नहीं। फिर भी वो सभी बिल्डर को डराना चाहता है। और मेरे पर वारदात करने के बाद उसने जामनगर के कई लोगों से खंडनी उगराई है। 100 करोड़ की जमीन पर कब्जे के चक्कर में जयेश पटेल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जिस जमीन के लिए उसने सुपारी किलिंग करवाई उसी जमीन ने उसके लिए कानूनी शिकंजा तैयार कर दिया। लेकिन गुजरात पुलिस के मुताबिक जयेश पटेल को पकड़ना आसान नहीं था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए जयेश व्हाट्सएप कॉल का सहारा लेता था। यहां तक कि अपना लोकेशन छिपाने के लिए फिरौती का कॉल भी व्हाट्सएप के जरिए ही करता था। हालांकि कुछ दिन पहले एक बिल्डर को फिरौती के लिए जैसे उसने कॉल किया, इसकी जानकारी पुलिस को लग गई। और यही बात जब इंटरपोल से साझा की गई तो उसके बाद जयेश के अड्डे पर छापा पड़ गया। गुजरात के मोस्ट वांटेड डॉन जयेश पटेल को नहीं मालूम था कि विदेश में 3 साल से चल रहा उसका क्राइम नेटवर्क जल्द ही ध्वस्त होने वाला है। जयेश पटेल सबसे पहले गुजरात से दुबई पहुंचा। कुछ साल दुबई में रहने के बाद वो साउथ अफ्रीका गया। साउथ अफ्रीका के बाद वो लंदन पहुंच गया। जयेश विदेश से ही अपना क्राइम नेटवर्क चलाता रहा। जामनगर पुलिस लगातार सीबीआई के संपर्क में थी। रॉ के अधिकारियों से भी जयेश की सूचनाएं शेयर की। इंटरपोल से गैंगस्टर जयेश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। जयेश पटेल के पूरे क्राइम नेटवर्क को सर्विलांस पर रखा गया। कुछ दिनों पहले लंदन में जयेश की लोकेशन का पता चला। विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई और ब्रिटेन की क्राइम एजेंसी को सूचना दी गई। टेक्निकल टीम बनाकर लगातार जयेश की खुफिया सूचनाएं जुटाई गईं। लंदन पुलिस ने भारतीय एजेंसियों की सूचना पर कार्रवाई की। लंदन में जयेश गिरफ्तार हुआ और कोलकाता में उसके 3 गुर्गे। डॉन जयेश पटेल और उसके गैंग के ज्यादातर बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। अब गुजरात पुलिस की कोशिश है कि जयेश को प्रत्यर्पण नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई पूरी करके जामनगर लाया जाए, क्योंकि संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों के लिए बनाए गए कानून गुजसी टॉक के तहत ये बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान में गुनाह करने वाले हर अपराधी को जयेश पटेल की गिरफ्तारी के बाद ये समझ लेना चाहिए कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि अपराधियों को छिपने के लिए सारी दुनिया कम पड़ जाएगी। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंगाल में चुनाव से पहले पलायन पर बड़ी खबर। ममता ने जहां व्हीलचेयर पर अपनी पहली चुनावी रैली की, उस जगह के लोग सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों है?
इस पर न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल और साथ ही आपको दिखाएंगे पीओके और भारत की सीमाओं पर इमरान खान का ऑपरेशन मदरसा। दोनों एक्सक्लूसिव खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।